हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आर्ट बुक का चैप्टर बांसुरी। ये बच्चों अभी अभी मिली हुई आपको एक एनसीईआरटी बुक है जो आपके स्कूल से आपको मिल चुकी है। फिर ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें आपको करने में मज़ा आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑब्जेक्ट इन आर्ट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आप जहाँ बैठे हैं अपने आसपास देखिए कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्लॉक होगी, विंडो होगा, बेड होगा, या अगर आप किचन के पास हैं तो आपको बहुत सारे बर्तन दिखाई देंगे, सबकी अलग अलग शेप्स होंगी, है ना। अगर आप स्कूल में होते हैं तो आपको क्या दिखता है, बुक्स, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, सबकी अलग अलग शेप्स होती हैं। ऐसे ही इनको ही हम फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज़ होता है, कलर अलग होता है और उनमें मटेरियल्स अलग होते हैं। जैसे आपका बेंच जो है वो वुड से बना हुआ है, आपकी विंडो जो है वो ग्लास से बनी हुई है ना। और हम इस सब के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और अलग अलग चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहली एक्टिविटी है प्ले विद लाइंस। हम लाइंस के साथ खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, हम डिफरेंट लाइंस बनाना सीखेंगे। वेवी, जिगजैग, डॉटेड, डैश्ड, अलग अलग लाइंस बनाना सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डिफरेंट लाइन हमने कैसे बनाई है और इसको बनाने की कोशिश खुद से करें अपने आर्ट बुक में। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान देना, पता करना कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे गर्ल जो है वो किस तरफ दिखा रही है, कोन की तरफ जो एक बॉय के हाथ में है। यहाँ एक ग्लोब भी रखा है, पीछे वॉच भी है और पीछे बहुत सारी पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही सेम पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स आपके भी आसपास होंगे। देखो, ये देखो ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी करेंगे जो एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या करने वाले हैं हम, देखो जैसे ये बॉय है, ये कुछ ड्राइंग कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है। चलो जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। ट्रेस, कट एंड ओवरलैप, हमारी थर्ड एक्टिविटी का नाम है ट्रेस, कट एंड ओवरलैप। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट चीज़ें लेनी है। जैसे आपने क्लॉक ले ली, या आपने कोई अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ले ली, पेंसिल ले ली, शार्पनर या रबड़ ले ली। ठीक है, अब आपको उसको रखना है पेपर पे और उसमें आउटलाइन ड्रॉ करनी है उसकी कि वो कैसे शेप का है ना। ऐसे कर करके हर एक ऑब्जेक्ट्स की आपको आउटलाइन करनी है, फिर उसमें कलरिंग्स भी करनी है। ये देखो इस पिक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है, ड्रॉ 3 ऑब्जेक्ट्स, ट्रेस आउटलाइन ऑन ट्रेसिंग पेपर। एक पेपर लिया है, उस पर अलग अलग आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग करनी है। फिर उसने इसी ट्रेसिंग पेपर से कट करके उस ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। देन नाउ वो एक बड़ी शीट लेता है और उस शीट को, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वैसी शीट लेकर के उस पर उसको दोबारा ड्रॉ कर रहा है। और ड्रॉ करने के बाद फिर वो कलर कर रहा है डिफरेंट कलर से। और जब उसने कलर किया तो उसे क्या पता चला कि 2 कलर के मिक्सर से एक नया कलर बन रहा है। जैसे रेड और येलो को जब उसने मिलाया तो उसने देखा ये तो ऑरेंज बन गया, येलो और ब्लू को मिलाया तो उसने देखा ये तो ग्रीन कलर बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइमरी कलर के मिक्सचर से कुछ नए कलर्स भी बन सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी नंबर 4 पे, जिसका नाम है ड्रॉ अ बॉटल एंड प्ले विद इट्स शेप। यानी एक बॉटल बनानी है और उसकी शेप के साथ खेलना है। आई एम अ बॉटल कैप, आई थिंक यू नो माई शेप। मैं एक बॉटल कैप हूँ और तुमको पता होगा मैं कैसी दिखती हूँ। आई हैव लॉस्ट माई बॉटल, कैन यू मेक अ बॉटल फॉर मी। अब मैं अपनी बॉटल खो चुकी हूँ, पर क्या तुम मेरे लिए बॉटल बना सकते हो। मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द बॉटल यू सी और आई विल नॉट नो विच इज़ माइन। लेकिन जो बोतल तुम देखते हो उससे कुछ अलग बनाना, और मुझे नहीं पता मेरी बोतल कौन सी है। इफ़ यू मेक 2 इट वुड मेक माई फ्रेंड, और अगर आप 2 बनाओगे तो वो मेरा फ्रेंड भी बन जाएगा। तो यहाँ कुछ क्रिएटिव तरीके से इन्होंने 2 बोतल्स बनाई। जैसे एक बना दी हमने स्पेसशिप टाइप की बोतल, अपनी इमेजिनेशन से बनाई है। ये क्या है, स्पेस जूस है, और ये स्नेल सिरप। इस तरह की बोतल में हम सिरप रखते हैं, तो उसने क्या किया, इसको स्नेल की शेप दे दी, तो इससे कुछ क्रिएटिविटी करती। तो आप भी कुछ सोच करके ऐसी शेप्स अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब है एक्टिविटी नंबर 5। इसमें हम खेलेंगे बच्चों क्ले के साथ, जो क्ले आपने यूज़ भी किया होगा। क्ले क्या होता है बच्चों, जैसे मिट्टी होती है वैसी क्ले होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा, थोड़ा चिकना सा, है ना। उससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आपने यूज़ भी बहुत बार किया होगा अपने स्कूल्स में, अपने घरों में। ठीक है, सॉफ्ट क्ले होते हैं और कुछ स्पॉन्ज क्ले भी होते हैं, आजकल आते हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पे गर्ल, ये बॉय क्या कर रहे हैं, क्ले से कुछ बना रहे हैं। तो इस गर्ल ने पहले उसको स्मूथ किया, स्मूथ करने के बाद सबको इकट्ठा करके उसके ऊपर थोड़े बहुत बीट्स लगा दिए, और इन सबको करने के बाद उसका क्या बन गया, एक क्ले स्नेल टॉय बन गया। चलो अब जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसमें क्या है कि एक सर हैं, ये कुछ बजा रहे हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में कुछ मटके शेप का है ना, पर ये मटका नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम घटम। इस इंस्ट्रूमेंट को हम अपनी फिंगर्स और पाम की हेल्प से बजाते हैं और कुछ अलग अलग साउंड्स क्रिएट होती हैं। तो ये एक इंडियन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है और साउथ इंडियन साइड ज़्यादा बजाया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने आसपास देखा होगा, या जब हम गांव गए होंगे तो हमने देखा होगा पॉटर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, और फिर उसको गर्म करते हैं, पकाते हैं। तो आप अपने आसपास जाएंगे, अपने गांव जाएंगे तो आपने ये सब देखा होगा। ठीक है, पहले वो एक कच्ची मिट्टी से चीज़ बनाते हैं, फिर उसको पकाते हैं और उसके बाद वो बन के तैयार हो जाती है। पॉट बोलते हैं जब ये बन के तैयार हो जाता है। चलो अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस थे, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट यू सी इन दिस पिक्चर्स? आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? मटका, बाउल, जग, प्लेट्स, है ना, ये सब चीज़ें बनती हैं हमारी मिट्टी से, क्ले से। तो यही पूछा है कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो ये सब आप नाम लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ पॉट यू हैव सीन? किस तरीके की शेप्स होती हैं जो पॉट्स बनते हैं? कुछ राउंड होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप होता है, कोई फ्लैट होता है नीचे से, और कुछ स्मॉल, मीडियम और लार्ज भी होते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। थर्ड में क्या बोला है, व्हाट आर द पीपल डूइंग इन ईच ऑफ द पिक्चर्स? अब आप बताओगे इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं। तो ये औरत जो है पहले बर्तन को बना रही है मिट्टी से और उसका ढांचा तैयार कर रही है। जस्ट लाइक ये मैन भी वही चीज़ कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको पकाया। ठीक है, क्योंकि पकेगा नहीं तो वो टूट जाएगा। सूखने के बाद जब वो पक गया तो जो अंकल हैं ये उसको पेंट कर रहे हैं, यानी उसको डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये है कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट। ये चैप्टर पढ़िए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अगला चैप्टर भी देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।